राजनीति सेवा के लिए हो तो इंसान को सभ्य बनाती है। राजनीति मेवा खाने के लिए हो तो जुबान पर गाली और जहन में गुंडागर्दी बसती है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार के इंसाफ का बुलडोजर चल गया। उसने पेड़ लगाने पर एक महिला को गाली दी, महिला पर हाथ उठाया, अपनी नेतागिरी की धौंस दिखाई। तो पहले तो पुलिस लीपापोती कर रही थी, लेकिन योगी सरकार ने सख्ती दिखाई तो उस पर 25,000 का इनाम रखकर तलाश तेज कर दी गई। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिला से बदतमीजी की, तो घर पर बुलडोजर चला। तो चले महिला को हाथ लगाया तो बदले में घर पर हथौड़े चले। पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए गुंडे भेजे तो मकान से लेकर दुकान तक कार्रवाई हुई। यूपी में जो कायदे से रहेगा वही फायदे में रहेगा, क्योंकि जो कानून तोड़ेगा उसका घर इंसाफ का बुलडोजर तोड़ेगा। ये बात सीएम योगी ने एक बार फिर से साबित कर दी, वो भी खुद को बीजेपी का रसूखदार नेता कहने वाले के घर पर बुलडोजर चलाकर। यह आलीशान घर उसी श्रीकांत त्यागी का है जो 2 दिन पहले अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली महिला को इस बात के लिए गालियां बक रहा था क्योंकि महिला ने उसके अतिक्रमण पर सवाल उठाए थे। हम अपने औकात दिखा देंगे ना, तो तेरे घर में घुस के बाहर 2 पैसे करो तो आप लेकर घूम सकते हो। क्या जानते इसके बारे में आप? श्रीकांत त्यागी का यही घमंड आज बाबा के बुलडोजर की चोट से औंधे मुंह गिर गया, बिखर गया, चकनाचूर हो गया। बुलडोजर 48 घंटे बाद चला, लेकिन इतना जोरदार चला कि नजीर बन गई। खुद को नेता कहने वाला कोई शख्स फिर कभी किसी महिला के सामने मर्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं करेगा। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। 2 पैसे करो तो आप लेकर घूम सकते हो। क्या जानते इसके बारे में आप? दूसरों को उनकी औकात दिखाने वाले श्रीकांत की औकात इतनी भी नहीं बची कि वो मुंह उठाकर कहीं चल सके, इसीलिए पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। लेकिन और न भाग सके, इसीलिए पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। उसकी महंगी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। नोएडा में श्रीकांत की 60 से 70 दुकानें हैं, जहां जीएसटी की टीम भी बही खाते का ब्यौरा लेने पहुंची। मतलब हर ओर से श्रीकांत पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि श्रीकांत ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए रविवार शाम अपने गुर्गे भेजे, उससे पुलिस की नाक थोड़ी नीची हुई है। आरोपी पकड़े जरूर गए, लेकिन सोसाइटी के लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया। आनन फानन में एक सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदारों पर कार्रवाई की गाज गिरी। सबके सब सोसाइटी के बाहर सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन लोगों को अब भी भरोसा नहीं है। मेन मुद्दा आता है हम महिलाओं की सुरक्षा, उस युवती की सुरक्षा। वो सुरक्षा कौन करेगा, उसकी हमें लिखित में पूरी चाहिए जानकारी। लोग तो लोग, खुद नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने भी वर्दी पर सवाल उठा दिए हैं। इसमें थोड़ी और संजीदगी से काम किया जा सकता तो ऐसी घटनाएं ना होती। पहले से थोड़ा सा ध्यान रखा जाता। 2 साल पहले भी जब ये घटना हुई थी तब भी मैं वहाँ गया था। वहाँ के रेजिडेंट्स और उनके बीच में एक समझौते की सी बात हम करवा कर आए थे, लेकिन शायद ये घटनाएं आगे बढ़ती रही और उसका अंतिम परिणति बड़ी दुखद हुई। पुलिस श्रीकांत त्यागी की कुंडली जैसे जैसे खंगाल रही है, उसके नए नए कारनामे बाहर आ रहे हैं। पता चला है कि श्रीकांत ने अपनी दबंगई के दम पर ही नोएडा से ही सटे मोदी नगर में भी करोड़ों की एक संपत्ति हथिया कर रखी थी और उसी से अपना कैंप कार्यालय चलाता था।
श्रीकांत पहले भी विवादों में रह चुका है। ये वीडियो 2020 का है, जब श्रीकांत को थाने जाना पड़ा था क्योंकि तब उसकी पत्नी ने ही गर्लफ्रेंड के साथ उसे किराए के फ्लैट में पकड़ा था। तब भले ही श्रीकांत छूट गया हो, लेकिन योगी सरकार के एक्शन से साफ है कि अब वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को श्रीकांत पर हुई कार्रवाई से ज्यादा पुरानी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट करके वो पूछ रही हैं कि आखिर श्रीकांत को कौन बचा रहा है। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि श्रीकांत का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और रही बात कार्रवाई की, तो इंसाफ का बुलडोजर निष्पक्ष होकर काम करेगा। दिखावे के लिए उसके घर के आगे का टिन शेड तोड़ दिया जाता है, तो कोई कानून राज की बात उत्तर प्रदेश में ना करे, क्योंकि ये तो हम शुरू से कह रहे थे, यही है उत्तर प्रदेश के कानून की असलियत। एक व्यक्ति 4 दिन से गायब है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। किसी ने सच ही कहा है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा बार बार मैदान में ऐसे ही आती है। वो 7 समंदर के नीचे ये घुसा होगा तो उसको भी वहाँ से ढूंढ के लाएगा। ये योगी जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के नीति पर चल रही है। मैं मानती हूँ नोएडा पुलिस इतनी नाकामयाब रही है कि उसको पकड़ नहीं पा रही है। इतनी अभद्रता से वो महिला से बात कर रहे हैं, और आप ये बुलडोजर जस्टिस जो नया कार्रवाई शुरू की है ना, जहाँ पे आप ध्यान भटकाते हो और लोगों का, जनता का जो विश्वास है लीगल सिस्टम पे, वो खत्म करने की काम हो रहा है। पहले उनको वापस लाएं और उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल में भेजें। जो गलत है वह तो बिल्कुल ध्वस्त होगा, जो सत्य है वो स्थापित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।